अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात नहा का सबक है हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। उसकी मुकम्मल मश्क करेंगे। जल्दी से अपनी किताबों को अपने सामने रखें और हल करना शुरू करें। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है, स्कूलों को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। सिक्योरिटी गार्ड की भी, सीसीटीवी कैमरा और खारदार जो कांटों वाली तारें होती हैं उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा है, एमरजेंसी नंबर्स का नुमाया जगह पर चस्पा करना, उसे लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस और मुतल्लिका महकमा को फौरी इत्तला देने के लिए। स्कूल में मशकूक बैग नजर आने की सूरत में क्या करना होगा, एमरजेंसी फ़ोन पर इत्तला की जाए। दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार हैं इन तमाम का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मस्जिद का, मदरसे का। मोहल्ले में आगाही सेंटर के क़याम का मकसद क्या है, एक दूसरे को इत्तला देना। उसके अलावा दुकानदार दुकान खोलने से पहले दहशतगर्दों के हवाले से जायज़ा लें। इर्द गिर्द जो मशकूक अशियाँ पड़ी हैं, जो शक शुबा वाली हैं, उनका अच्छी तरह से जायज़ा लें। सानिया पेशावर कब पेश आया, 16 दिसंबर 2014 को। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किसके साथ काम करना होगा, फ़ौज, पुलिस, अवाम, सबके साथ काम करना होगा। अपनी मदद आपके तहत दहशतगर्दों से छुटकारा पाया जा सकता है, नफ़रत और जहालत ख़त्म करके, अदम बर्दाश्त ख़त्म करके, तफरकाबाजी ख़त्म करके, इन सब को ख़त्म करके हम दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर। काकोल अकेडमी वाक़या है, एबटाबाद में वाक़या है। सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सानिया पेशावर डैश को हुआ 16 दिसंबर 2014 को। मिलिट्री एकेडमी का कोल डैश में वाक़या है, एबटाबाद में। हमें मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स को डैश करनी चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए। किसी पर इसरार गर्मी की सूरत में इतला डैश पर देनी चाहिए। 1717 पे 1717 पे इतला करनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। जहालत सबसे बड़ी लानत है। दुरुस्त, हमें अपने मोहल्ले में दाखिल होने वाले अजनबी शख्स की छानबीन नहीं करनी चाहिए, गलत, बल्कि उसकी छानबीन करनी चाहिए। एमरजेंसी से निपटने के लिए 1717 पर इत्तला दी जाती है, दुरुस्त। किराएदार रखते वक्त मुतल्लिका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड का अंदराज लाजमी करवाना चाहिए, दुरुस्त। हमें एक दूसरे के अकायद और नज़रियात का एहतराम करना चाहिए, दुरुस्त। सवाल नंबर 4 है, दर्ज ज़ैल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाएं जो इनका मफ़हूम वाज़े कर दें। सबसे पहले आता है अफरा तफरी। ज़ोरदार धमाके से कस्बे में अफरा तफरी फैल गई। उसके बाद जहालत है, ये आपने बुक पे यहाँ पर लिखनी है। जहालत, पिछले असबाक में हमने क्या किया था कि ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जगह बनी है, आपने यहाँ पर इसको हल करना है। दहशतगर्द हमें तनीम से दूर करके जहालत के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। मशकूक, स्कूलों के गिरदोनवा में मशकूक अफराद, चीज़ों और लावारिस सामान पर नज़र रखनी चाहिए। मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करना। हर मुहिब्बे वतन शहरी कानून का एहतराम करता है। अकायद, हमें एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम करना चाहिए। गफलत, किसी जगह की सिक्योरिटी पर मुतय्यन लोगों को कभी भी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सवाल नंबर 5, सबक के मतन को सामने रखकर दर्ज ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये सवाल के जवाब है। सबसे पहला आता है, आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप इसे अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए कि स्कूल के गिरदोनवा पर नज़र रखें। स्कूल के अवकात का, यानी सुबह जब स्कूल दाखिल हो या छुट्टी के वक्त किसी भी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक के स्कूल की तरफ ना आने दें। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाएं, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड का तैनात करें और दीवारों को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ऊंचा करके खारदार तारें लगवाएं। उसके बाद एक दुकानदार अपने इलाके में किस तरह दहशतगर्दी की रोकथाम में मामलत मदद कर सकता है। पहले स्कूल के हवाले से बयान किया है, फिर अपने इलाके से दुकानदार क्या करता है, फिर एक इंसान अपनी मदद आप क्या कर सकता है, किराएदार कैसे कर सकते हैं और आगाही सेंटर क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ों के ज़रिए सवालात पूछे गए हैं।
تو ایک دکاندار جو ہے اپنے ارد گرد مشکوک چیزوں کا خیال رکھیں، دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں اور کوئی مشکوک چیز جیسے سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث ہے تو نہیں کھڑی، فوراً متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص اپنی مدد آپ کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک شخص جو ہے محب وطن ہے اور لوگوں کو بھی محب وطن ہونے کا احساس دلائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے ہمسایوں کا اچھا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں ایک اچھا محب وطن بنائیں۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ دار کے لیے ضروری معیار مختصر بیان کریں کہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کرایہ دار رکھیں تو اس کو مکان کرایہ پر دینے سے پہلے اس کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور اندراج متعلقہ تھانوں میں لازمی کروانا چاہیے۔ پھر محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر ہے، اس کا قیام کیا مقصد ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، پولیس، اساتذہ کرام، دوسرے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں چاہے خواتین ہیں، تمام لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دینا اور لوگوں کو ناگہانی حالات سے نپٹنے کے لیے ضروری تربیت دیں کہ اگر کوئی بھی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیسے لوگوں کی مدد کریں، زخمیوں کو کہاں پہنچانا چاہیے، کیسے ان کی مدد کی جائے، تو یہ تمام چیزوں کی ہدایات لوگوں کو دی جائیں اور اس کے لیے گاہے بگاہے ان کو آگاہی سینٹر میں بلائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے لیے ورک شاپس کا انعقاد کریں۔ اس لیے یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور ہم پہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور آگاہی سینٹر پر توجہ دیں اور خود سے آگاہی سینٹر قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اپنے وطن کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے۔ اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔